हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। वंस अगेन आप सभी लोगों का आईएफएस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, सीएसआर नेट के रिजल्ट्स आ गए हैं और रिजल्ट्स जो हमारे आईएफएस ने दिए हैं उन्हीं में एक और नाम आज ऐड होने जा रहा है जिनके साथ में हम बातचीत करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, एक बार अपनी रैंक बताइए, फिर हम आगे थैंक यू स्टार्ट मैम। करें। थैंक यू मैम। मेरा नाम मनोज कुमार बैरवा है और मैं करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी जीआरएफ में रैंक 95 है। तो आपका कॉलेज वगैरह कहाँ से हुआ है? कौन से कॉलेज से आपने मास्टर्स वगैरह किया है? मैम मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से है, तो जयपुर। ओके, तो मास्टर्स आपने कब किया था और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, ये भी बताओ। मैम मैंने 2024 में मेरा मास्टर कंप्लीट हो गया था और मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। तो आपने कब सोचा कि मुझे अब जो है मास्टर्स के बाद में जेआरएफ या सीएसआईआर नेट क्लियर करना है, या पहले से आपका प्लान था लेकिन चीजें डिले हुई है, ऐसा कुछ? नहीं मैम, मेरा मास्टर जब चल रही थी तब ऐसा कुछ था नहीं कि मैं नेट की प्रिपरेशन करूँगा। तो जैसे मेरे मास्टर कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने उसके बाद सोचा। प्रिपरेशन स्टार्ट। जी मैम। बिल्कुल सेम है। मेरा भी वैसा ही केस था कि मास्टर्स तक मैंने नहीं सोचा था कि यार आगे एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन बाद में फिर कि जेआरएफ हमारा अगर क्लियर है, सबसे पहला स्टेप हमारा वही होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी, या फिर रिसर्च में हमको जाना है उसके लिए भी। तो जी मैम। बताइए फिर कि तीनों सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं या फिर आपने किसी दो सब्जेक्ट को ही पढ़ा है? जैसे फिजिकल कुछ लोग नहीं पढ़ते, कुछ लोग ऑर्गेनिक नहीं पढ़ते, ऐसा कुछ था? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं था। जैसे कि मैंने तीनों ही सब्जेक्ट को लेके चला था साथ में, और मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्गेनिक को ही दी थी क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक बड़ी अच्छी थी शुरू से ही। ओके, ऑर्गेनिक में और मास्टर्स भी हुआ होगा आपका, आई गेस। नहीं मैम, मेरा मास्टर तो मतलब तीनों ही जर्नल था मेरा। जनरल मास्टर्स, ओके ओके। जी मैम। तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्या आपको लगा कि क्या कमी रह गई है, उसके लिए फिर चीजें नहीं हो पाई, और फिर थर्ड अटेम्प्ट में आपने क्या इम्प्रोवाइज किया, क्या चेंजेस किए अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, अपने पढ़ने के तरीके में क्या चेंज किए, ये सभी बताइए हमारे स्टूडेंट्स को भी आप। जी मैम। मैम पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसा हुआ था कि मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब टॉपिक को समझने में टाइम लग गया था कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या होता है। फिर फर्स्ट में तो कुछ आए नहीं थे। फर्स्ट में तो मेरे 45 मार्क्स आए थे। ओके। देन उसके उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की तब मैंने क्या कि मैम टेस्ट सीरीज कम लगाई थी, टेस्ट किए नहीं थे मैंने सेकंड में, तो मैं सेकंड में भी रह गया था। फिर जो थर्ड अटेम्प्ट था उसमें मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, और जो भी टॉपिक थे जिसमें ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, जिसमें ज़्यादा मार्क्स की कंट्रीब्यूशन होता है, वो उसमें मैंने ज़्यादा फोकस किया था। ओके। और जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाए तो जैसे नेम रिएक्शन है और पेरीसाइकिल है, रिएजेंट वगैरह, तो इनको अच्छे से मैंने क्लियर किया था। तो बेसिकली फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट्स में आप मॉक टेस्ट नहीं लगा पाए थे, आपने प्रिपरेशन की लेकिन क्वेश्चंस उतना अप्लाई नहीं किए थे, ट्राई नहीं जी किए थे। मैम। जी तो मैम। वो कमी रही। सभी लोग सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको जी अपनी मैम। परफॉर्मेंस का एनालिसिस मिलता है यार। और सेकंड चीज ये है कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज, या फिर जैसा इन्होंने कहा, आई गेस एटलीस्ट हाई वेटेज वाले टॉपिक्स जो हैं वो आपको करके जाने ही जाने चाहिए। करेक्ट? जी सही है। मैम। हाँ, और एक बात बताइए कि पीवाईक्यूज के बारे में आपका क्या ख्याल है? पीवाईक्यूज आपने किए थे या नहीं लगाए थे? जी मैम, पीवाईक्यू पूरे लगाए थे मैंने। तो पीवाईक्यू जो लगाए थे, और जैसे कि स्प्रिंट वगैरह सारे क्वेश्चन जितने भी थे, जाते जाते मैंने कोशिश ये की थी कि जितना हो सके उतने मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करूँ। प्रैक्टिस करना जरूरी है, हाँ, क्योंकि थ्योरी पे हम, ज़्यादा हाँ, मैंने फोकस नहीं किया था। मतलब वही कि रिवीजन हम कितनी बार करेंगे, मेन चीज तो ये है कि क्वेश्चंस करने चाहिए। और जी यही मैम। बात मैं स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि रिवीजन आप एक बार कीजिए। शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे कि नहीं बनाए थे? जी मैम, शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे,
बट ऐसा है कि अपन शॉर्ट नोट्स में तो ऐसा है कि भाई शॉर्ट नोट्स में तो अपन वो ही देखेंगे जो अपन पे नहीं आता है, वो तो लास्ट में देख सकते हैं। बट जैसे कि कोई टॉपिक है, जैसे ओएमसी है, तो ओएमसी को उसमें ऐसी ऐसी कोई मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, तो अपन याद जितनी रखना बार अपन, पड़ेगा। हाँ, याद भी बेसिक, रखना हाँ, पड़ता है, जितनी बार अपन उसको रिवाइज करेंगे तो वो देखेंगे। ज़्यादा दिन तक चलती रहेगा। शॉर्ट नोट्स वाली चीजें आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा हेल्प करती हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज हाँ वहां पे केवल होते हैं। जी करेक्ट। मैम। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में हम लोगों को बस बार बार चीजों को गो थ्रू करना होता है, ताकि वो हमें दिखती रहे, तो हमारे दिमाग में चीजें टिकी रहे, वैसा कुछ है। बढ़िया। तो एक और क्वेश्चन है कि अभी जो स्टूडेंट आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि क्या जी चीजें मैम। करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? हाँ मैम, देखा जाए तो वैसे तो अपने जैसे सिलेबस है उसको पहले कंप्लीट करो। सबसे पहले तो सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में फिर मॉक टेस्ट लगाओ। हम्म। DBAQ तो लगाना जरूरी है ही है। मतलब थ्योरी ना पढ़ते रहें, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ जी मैम, क्वेश्चन पे ओके। फोकस ज़्यादा करना चाहिए। तो अभी आपका क्या प्लान है आगे? रिसर्च में जाना चाहेंगे या फिर कुछ और जॉब का आप लोग देख रहे हैं? जी मैम, ये देख रहा हूँ, रिसर्च का ही सोच रहे थे। रिसर्च में जाना, तो मतलब बेसिकली पीएचडी करने का प्लानिंग है आपका आगे? जी मैम। ओके, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर द इंटरव्यू। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रीवियस स्टूडेंट्स जो हमारे हैं जिनका एग्जाम्स क्लियर हुए हैं, थोड़ा सा उनसे चीज़ें एक्सेप्ट करें, चीज़ों को सीखें और अपने आप में इम्प्रोवाइज करें कि क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हो इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। वेलकम।